हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी परेशान भी होंगे कि हमें बीएमएस में एडमिशन लेना है, काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। अभी तो ऑल इंडिया की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, फिर उसके बाद स्टेट की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, तो काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न चल रहा है। बहुत सारे कॉलेजेस देख चुके हैं, बहुत माथापच्ची हो चुकी है, अलग अलग काउंसलर से, अलग अलग यूट्यूबरों से सबसे बात कर रखी है। समझ में ही नहीं आ रहा कौन सा कॉलेज लें, कौन सा ना लें। एक बार काउंसलिंग आ जाए, कॉलेज मिल जाए, बस ये झंझट खत्म हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी। खैर, ये चलती हैं, चलती रहेंगी और चलना ज़रूरी भी है, क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अभी काउंसलिंग तो उन्होंने कमिंग सून लिखा है, काउंसलिंग आने में थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि 14 तारीख से एमबीबीएस की काउंसलिंग है, तो ऑब्वियसली एमबीबीएस के बाद ही आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो अभी 1-2 हफ्ते लग सकते हैं, कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, और वो ऐसे पॉइंट्स हैं आपको अगर नहीं मालूम है तो आपके पैसे भी जा सकते हैं। आपको अगर नहीं मालूम तो मैं बता दूँ, जब रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन के साथ ही एक प्रोसेस होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट का, जिसमें आपके करीबन 50,000 रुपये जमा होते हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए आपको तो 10,000 रुपये, और अगर उसके साथ साथ प्राइवेट अगर आपको कहीं अच्छा मिल जाए तो आपको टोटल 50,000 रुपये जमा करने होते हैं। और ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आपको नहीं मालूम है और आपने गलती कर दी तो चांसेस हैं कि आपके जो सिक्योरिटी अमाउंट है, जो 50,000 रुपये हैं, वो जा भी सकते हैं। तो चलिए इन पॉइंट्स को देखते हैं, समझते हैं कि ये क्या है। और तो चलिए यहाँ से हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, जो कि आपकी आयुष काउंसलिंग की, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी AACCC की साइट पे दे रखा है। वहाँ यूजी काउंसलिंग में अगर आप जाएंगे तो ये कुछ नोटिस है, कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो आपको शायद पढ़नी चाहिए। और उसके बाद जो काउंसलिंग है एकेडमिक ईयर 24-25 के लिए कमिंग सून लिखा है, नीचे भी उन्होंने दे रखा है कि कमिंग सून, ठीक है। उससे पहले ऊपर कुछ 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, और ये पॉइंट्स सभी के लिए हैं, चाहे आप बीएमएस में एडमिशन लेना चाहें, चाहे बीएसएमएस में लेना चाहें, या बीयूएमएस में लेना चाहें, या फिर बीएचएमएस में लेना चाहें, या बी फार्मा करना चाहें इट्रा से। इट्रा जामनगर बहुत ही टॉप का कॉलेज है। इसका पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कोई सीट लेना चाहते हैं या इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। अब क्या रहा है कि ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन नीट यूजी 2024 एग्जामिनेशन एंड एस्पायरिंग फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट, और ये सारे कोर्सेज are hereby informed that counseling for all India quota seats under government aided deemed universities, central universities and National Institute for the session 24-25 will be conducted by Ayush Admission Central Counseling Committee AACCC Ministry of Ayush या Government of India, ठीक है। अब पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बोला है, for participation in AACCC UG counseling, the candidate are required to register themselves at the official website of AACCC। अब आप खुद से काउंसलिंग करते हैं या आप किसी से भी करवाते हैं तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, या जो भी आपकी काउंसलिंग कर रहा है उसको भी ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। अब सेकेंड पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट तो उसने कहा कि आपको AACCC की वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन की कुछ फीस होगी तो वो आपको फीस भी पे करनी है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, काइंडली नोट दैट काउंसलिंग फीस इंक्लूडिंग नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस। अब एक रजिस्ट्रेशन फीस होगी, जैसे आपने नीट का फॉर्म भरा था ना, 1500 2000 जितना भी लगता हो, पहले 1200-1500 लगता था, वो नॉन रिफंडेबल। तो वैसे ही यहाँ भी आपको काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है वो नॉन रिफंडेबल होगी, ठीक है। एंड रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, और दूसरी चीज़ जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो रिफंडेबल है, हैव टू बी पेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एज पर देयर कैटेगरी एंड सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। आपकी जो भी कैटेगरी होगी उस कैटेगरी के हिसाब से जितनी फीस उन्होंने डिसाइड करी होगी उतनी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करने होंगे, और वो रिफंडेबल है।
ठीक है। जैसे ही कॉलेज आपका अलॉट होगा तो वो या तो जो भी काउंसलिंग आपकी कर रहा है उसके अकाउंट में आ जाएगा, या फिर अगर कॉलेज के अकाउंट में जाना होगा तो कॉलेज के अकाउंट में चला जाएगा। पहले कॉलेज के अकाउंट में जाया करता था जब ड्राफ्ट वगैरह बनता था, लेकिन अभी शायद आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, जिससे भी आप काउंसलिंग करा रहे हैं उससे कांटेक्ट बना करके रखिएगा। हो सकता है एडमिशन के बाद उसके अकाउंट में ये 50,000 वापस आ जाए और आप ध्यान भी ना दें, आप एडमिशन के टाइम पे कॉलेज में फ़ीस जा कर के पूरी दे आएँ। तो ये जो 50,000 हैं वो फ़ीस में काउंट होते हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द काउंसलिंग फीस विल बी फोरफिटेड। अब ये गौर से सुनो कि काउंसलिंग फीस जो है आपकी वो फोरफिटेड इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ नॉट ज्वाइंड द राउंड टू अलॉटेड सीट या रिजाइंड फ्रॉम द राउंड टू ज्वाइंड सीट। अगर आप राउंड टू अलॉटेड सीट नहीं लेते हैं या फिर राउंड टू में आपने सीट जो ज्वाइन करी है उसे आप रिज़ाइन कर देते हैं, तो आपकी जो काउंसलिंग की फ़ीस है, अब काउंसलिंग फ़ीस का मतलब ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने करी थी ये इसकी बात कर रहा है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस तो वो तो वैसे ही नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये जो पैसे हैं, अब स्टेट काउंसलिंग में भी ऐसा ही होता है। तो याद रखना, गवर्नमेंट में तो आपको सिर्फ 10,000 देने होंगे, लेकिन जब प्राइवेट की काउंसलिंग कराएंगे तो आपको 50,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। तो ये 50,000 आपके जब्त कर लिए जाएंगे। फर्दर द काउंसलिंग फीस विल बी फोरफिटेड if the candidate does not join the allotted seat in round 2 or stray vacancy round। अब कुछ लोग फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, सेकेंड राउंड में करते हैं। तो अगर आपने सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन किया तो ये याद रखना कि थर्ड राउंड में जो आपको सीट मिली अगर आपने वो नहीं लिया, या फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको जो सीट मिली है आपने वो नहीं लिया, तो वहाँ भी आपकी जो काउंसलिंग फीस है विल बी फोरफिटेड, वो जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। SVRDU विड्रॉज द ज्वाइंट सीट। ये अगर सारी कंडीशंस हैं तो फिर आपकी जो फीस है वो जब्त कर ली जाएगी। फॉर मोर डिटेल्स कैंडिडेट मस्ट रेफर टू AACCC UG इंफॉर्मेशन बुलेटिन। कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड, यानी कि जो भी चीज़ें प्रोसेस हैं कैंडिडेट जो करते हैं वो अभी कमिंग सून है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसलिए मुझे लगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये कॉलेज मेरे मन का नहीं है, फर्स्ट राउंड में उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, उनको कॉलेज अलॉट हुआ, वो सोचते हैं छोड़ो कॉलेज से कोई मतलब नहीं है, सेकेंड राउंड में फिर से हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके बाद फिर क्या होता है, सेकेंड राउंड में फिर से कॉलेज मिल जाता है और फिर उन्हें लगता है कि ये मेरे मन का नहीं है, अब थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर 2 बार कॉलेज आपको मिल चुका है और उसके बाद आपने सेकेंड राउंड में जो मिला है वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया, तो आपके ये 50,000 चले जाएंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। प्रोसेस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद होता है कि आपको अपग्रेडेशन कराना है या नहीं कराना है, वो आपको कॉलेज में जा कर के सबमिट करना होगा, फॉर्म भरना पड़ेगा कि आपको अपग्रेडेशन कराना है। अपने मन मर्जी से नहीं कर सकते हैं, जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको सारे जो नियम कानून हैं वो पता चल गए हैं और इसको याद भी रखिएगा, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर पेरेंट हो, ये दोनों को ही याद रखना है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप काउंसलिंग में कुछ गड़बड़ी कर देंगे या आप खुद से नहीं करना चाहते, आप पर्सनल काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए वेबसाइट से मेरा नंबर ले सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर नीचे इंस्टाग्राम लिंक दे रखा होगा, वहाँ पर जा कर के मुझे DM भी कर सकते हैं। उसके कुछ अपने अलग चार्जेस होंगे, वो चार्ज अगर आप पे करेंगे तो हम या हमारी टीम आपकी लिए पर्सनल काउंसलिंग भी कर सकती है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हम लोग इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।